और गोपाल सर का जरूर साथ देंगे। और ये लड़ाई हम सभी युवा बेरोजगारों को मिलकर एकजुट होकर ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। क्यों? नमस्कार साथियों, जय जोहार। मैं हूं महेश मंडलई। आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बड़ी एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो पिछले साल भी हमने एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी अड़चनें हमारे सामने आ जाती है जो कि कहीं असफल भी रहती है और कोई सी बात सफल भी होती है। तो हर एक चीज सफल होना एक नामुमकिन रहती है। लेकिन साथियों, हम लोग अभी फिर से एक ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को और भी पता चला होगा कि किस प्रकार से आंदोलन होने वाला है। साथियों, हमारे साथ में हमारे साथी लोग हैं। इन्होंने कहा है कि यार, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में जरूर हमें शामिल होना चाहिए और एक ऐसी सेना बनाई जा रही है, उस सेना में जरूर शामिल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी लड़ाई इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में एक ऐसी तैयारी कर करके एक गर्त में जा रही है। पढ़ाई उनकी गर्त में जा रही है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ाई कर करके सारे आप लोगों को मैं इनसे बात भी करवाऊंगा कि ये सब लोग कैसी कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। इंदौर में रह करके लाइब्रेरी में बैठ करके दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब व्यापम यहाँ पर व्यापम यहाँ पर कैलेंडर तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सिलेबस जारी भी नहीं किया है। और सिलेबस जारी भी हो जाएगा तो सोच लेना कि पद इनके गिने चुने आते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि काफी दिनों से कि कहीं ना कहीं इधर उधर की जो पदों को लेकर के तो पद यहाँ पर गिने चुने दे रहे हैं। अभी तो इन्होंने पद नहीं निकाले हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर में आते हैं कि पद यहाँ पर 17 है, तो कुछ ऐसे ऐसे गिने चुने पद निकल कर आ रहे हैं। अगर वर्ग 2 में देखोगे, साइंस में 17 पद है। क्या होगा 17 पद से? 52 जिले हैं। 52 जिले में अपने अपने जिले में जो सब लोग अपने अपने जिले में नौकरी देने के लिए वो पद बांटेंगे, तो 17 पद कहाँ कहाँ जाएंगे? 52 जिले, 52 अभी तो क्या 55 जिले हो चुके हैं। तो बेरोजगार युवाओं के साथ मिल करके एकजुट हो करके सारे मध्य प्रदेश युवाओं को लड़ना पड़ेगा। साथियों, आप लोग जो आपको हम आगे देख लीजिएगा कि ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में भी साथियों हमने सब लोग मध्य प्रदेश के युवा, कोई इसमें कोई लीडर नहीं था, कोई इसमें किसी प्रकार के कोई नेता नहीं था हमारे साथ में। हम सारे विद्यार्थी, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, हमने आंदोलन किया था भोपाल में जाकर के। भोपाल की सड़कों पर हम लोग घूमे हैं और गली गली में गए और वहां पर बातचीत की हमने। सीएम हाउस तक गए हैं हम। आंदोलन यहाँ पर साथियों एक विद्यार्थी के रूप में किया था ये आंदोलन। तो 8 अगस्त को अभी 1 साल होने वाला है, कुछ ही समय बचा है उसका। आज साथियों, आज 20 तारीख है। 10 से 15 दिन बाद, 17 दिन बाद अभी 8 तारीख आने वाली है, 8 अगस्त आने वाला है। पूरा एक वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है। तो साथियों, ये हमने, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं असफल रहा है, मैं मानता हूं। क्योंकि दोस्तों देखिएगा कि जो एक लीडरशिप करते हैं तो उनके सामने कहीं ना कहीं अड़चनें आती है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब इस बात को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं ना, ऐसी बातों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनके सामने अड़चनें आती है। वो साथियों, वो एक किसी भी व्यक्ति को अगर आप गलत ठहराने के पहले आप लोग उस व्यक्ति के अंदर झांक करके देखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ऐसा नहीं कि अपन ये नहीं कह सकते कि यार वो गलत है, कि वो गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। उस व्यक्ति के अंदर आप लोग झांक करके देखोगे तब पता चलेगा कि यार हाँ यार, वो व्यक्ति सही था या गलत था। ठीक है, तो आप लोगों को, जब हम लोग इतने सारे आप लोगों के लिए, जब बेरोजगार युवाओं के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं ना, एक मैं भी बेरोजगार युवा ही हूं साथियों, कि एक हम लोग ये इतने सारे हमारे साथ में आए हैं साथियों। और जो हमने भोपाल में गए थे, वो हम पूरे भोपाल में गली गली में घूमे थे और सब दूर हमने वहां पर जाकर के आंदोलन को एक सफल भी बनाया है। लेकिन साथियों, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वर्ग 3 का क्या हुआ है, बैकलॉग के जो
4000 पद बच गए थे, उसका क्या हुआ साथियों, उसका भी अभी मैं आज के इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं। उसकी भी लड़ाई हमारी जारी है, उसको हम भूलेंगे नहीं जब तक उस अभी हार नहीं माने हैं, उसकी लड़ाई जारी है, उसको भी हमें हासिल करके रहना है। ठीक है, तो ये साथियों बातें आप लोगों के साथ बहुत सारी करनी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसलिए जगाने आए हैं आप लोगों को कि बेरोजगार युवा सभी साथी को जगना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों कल जो मीटिंग है साथियों, तो इंदौर में मीटिंग रखी गई है। मीटिंग है साथियों रिगल चौराहे के पास में सभागृह में है साथियों, आप लोगों को आना है वहां पे। ठीक है, अगर आप लोगों को वो स्थान नहीं मिले तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस पे ओनली व्हाट्सएप करना, आप लोगों को फोन नहीं लगाना है। व्हाट्सएप करोगे तो मैं वहां पर जो लोकेशन है वहां की मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा है। ठीक है, तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, तो मैं वहां पर आप लोगों को क्या करूंगा, लोकेशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी को वहां पर आना है और अपनी जो रणनीति है उसको सफल बनानी है। तो चलिए, हमारे पीछे जो हमारे भाई बंधु ये भी बेरोजगारी है सब लोग, तो हम इनसे जानते हैं कि आगे की रणनीति कैसी क्या होनी चाहिए। और ये लोग हमारे जो यहीं पर रहते हैं आसपास, तो सबने कहा है कि यार जो सर लोग हमारे गोपाल सर है, ठाकुर सर है, इन लोगों ने जो इस प्रकार से जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी एक वीडियो बनाए और सभी यार दोस्तों साथियों को बुलाएं। ठीक है, तो उसके बाद में देन कल मीटिंग अगर सफल रहेगी साथियों, तो आगे कल मीटिंग में जो भी हमारी बातचीत होगी उसके बाद ही हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तो जो भी बातें हैं साथियों हम लोग इनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र अलावा। सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र अलावा। सभी अपनी अपनी समस्या को लेकर संगठन की बात करें या पार्टियों की बात करें, वो तो बना ही रहे हैं और समस्या का समाधान भी हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे बेरोजगार युवाओं का भी एक सेना के तौर पे संगठन होना चाहिए जिले वाइज में, जिसके कारण हम युवा एकत्रित कम समय में अधिक सूचना मिल जाए और इकट्ठे हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगार युवाओं को दूसरे संगठन या पार्टी सपोर्ट नहीं करते, तो हमको ही जागना पड़ेगा। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें लड़ना भी पड़ेगा। हम भी लाइब्रेरी जाते हैं, रूम पे भी पढ़ते हैं सभी, लेकिन जब वैकेंसी की बात आती है तो उनमें 70, 80, 100 ऐसे पद दिए जाते हैं और उनमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे फॉर्म डालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको देख के एक हताश सा हो जाते हैं कि इतने पद है और इतने सारे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे अंदर से सवाल आते हैं। तो इसी को लेकर कल एक रीगल चौराहा इंदौर में बैठक रखी गई है। मंडलेश सर ने हमको बताया कि बैठक है, तो हम लाइब्रेरी से आके सर के पास आए कि सर कल बैठक की सूचना मिली, ऐसा लगा। तो सर से बात करी तो हम तो सभी साथी कल के लिए सब तैयार है और जोर जोश में है। और हमें पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी जरूरी है और हमको हमारा हक छीनना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने, पढ़ते रहने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ सर लड़ना भी जरूरी है। ये हमारा सुझाव है। और आपको भी आना चाहिए सभी को, ताकि हम सभी एकत्रित होके सभी युवा, सरकार, सोई हुई सरकार को जगाना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जी, तो हमारे जो साथी लोग हैं इस प्रकार से अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं साथियों। तो आप लोग भी आइए। ठीक है, तो अब हम आगे और बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं हूँ सुरेश मंडले, धार जिले से। यापम द्वारा यापम जो पद निकालती है तो उसकी एग्जाम होती है, एग्जाम तो होती है, लेकिन टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है। मतलब कुछ न कुछ घोटाला होता रहता है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए गोपाल सर के मार्गदर्शन में जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जो मीटिंग रखी जा रही है, उस मीटिंग में हम जरूर शामिल होंगे और गोपाल सर का जरूर साथ देंगे। और ये लड़ाई हम सभी युवा बेरोजगारों को मिलकर एकजुट होकर ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। क्योंकि ये मतलब आंदोलन एक से पूरा नहीं होगा, एक से सफल नहीं होगा। तो आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर
कोचिंग तो सभी जाते होंगे, लाइब्रेरी भी सभी सभी जाते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको इस आंदोलन में शामिल होकर ये लड़ाई का प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये सोई हुई सरकार जागेगी अपने प्रति, वरना कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये बात है साथियों, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि सोई हुई सरकार को जगानी है। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा साथियों कि हमारे लिए लड़ने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है, हमें खुद को लड़ना पड़ेगा। बस एक रास्ता बताने वाला अगर मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि साथियों, जो 8 अगस्त को जो आंदोलन होने वाला था, और वो आंदोलन साथियों कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे सर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है। पर हम सारे पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा करके भोपाल में जरूर एक मैदान में इकट्ठे हो गए थे, और हम उस आंदोलन को सफल भी बनाए साथियों। तो ये आप लोगों की मेहनत और जो आप लोग इतना करते हैं कि आप लोगों की ये मेहनत ही रंग लाती है साथियों। तो इसलिए हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले कोई नहीं है, हमें खुद को आना पड़ता है। ठीक है, तो बेरोजगार युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सभी साथियों को जो इतना कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज तो उठाई जा रही है। तो आप लोगों को साथियों सभी को आना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं। आप कहाँ से आए? झाबा से। झाबुआ से। कुछ कहना चाहोगे? ये सर बोले ऐसे आपको सभी को ये साथ देना चाहिए क्योंकि बेरोजगार में कितना अपने बिछड़े हुए लोग ये पीछे रह रहे हैं, इसलिए हम भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बस इतने कहना चाहता हूँ। तो साथियों ये सभी का जोश और जुनून है। और आप कहाँ से आए? मैं अलीराजपुर जिले से आया हूँ। अलीराजपुर जिले से। आप कहाँ से? धार से। अच्छा, आप कहाँ से? सर मैं धार जिले के बाग से आया हूँ और मेरा ये- नाम तिलक मंडलोई है। जैसा कि सर ने बताया अभी कि मतलब अभी कल संडे के दिन 21 तारीख के दिन वो मतलब बेरोजगार सेना के इस आंदोलन को सीमा बनाई जा रही है। तो मेरा ये कहना है सर से कि मतलब आप लोग जैसे लाइब्रेरी में जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो कल वैसे संडे भी है, तो मतलब बेरोजगार सेना के नाम से मतलब कल मीटिंग रखी गई है रीगल चौराहे के पास में। तो आप लोग वहाँ पे आना चाहिए और मतलब ये अपने खुद के मतलब अपन युवा है, वो बेरोजगार है, वो सभी लोग मतलब बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे पुलिस की वैकेंसी भी आई थी, मतलब तो उसका भी एक करीब मतलब 1 साल होने आ गया है, उसका भी फिजिकल अब तक नहीं हुआ। तो मेरा यूँ कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बेरोजगार सेना के नाम से जो आंदोलन मतलब की सेवा कल बनाई जा रही है, तो आप लोग मतलब उसमें आना चाहिए और भाग लेना चाहिए। और वो मतलब करीब 6 साल से इसकी एसआई की वैकेंसी भी नहीं आ रखी है। तो इसी को लेकर गोपाल सर के मार्गदर्शन में कल सभागृह में एक मीटिंग रखी गई है, तो वहाँ पे आप लोग आना चाहिए। और लाइब्रेरी में दिन भर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप लोग थोड़ा बहुत कल वैसे संडे है तो आप लोगों को मतलब आना चाहिए यूँ, बस मेरा यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए साथियों, जैसे कि इन्होंने कहा है कि समय पे वैकेंसियां नहीं आ रही है, तो ये साथियों हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और साथियों आपका जमीर जिंदा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका साथ मिल जाए तो जो सामने व्यक्ति आगे रहता है उसको एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं यार, मेरे पीछे कितने व्यक्ति है, कितने लोग हैं। तो एक ये जो बेरोजगार युवाओं की बात कोई नहीं करता है साथियों। आप लोग देख रहे होंगे काफी दिनों से हर कोचिंग क्लासेस में भी कोई एक भी कोचिंग क्लास में ऐसा नहीं कि वो वीडियो उठा के बना दे, कोई नहीं बनाता है। तो आप लोगों को अगर आगे आने वाली पीढ़ी को भी अगर इस प्रकार से सुधारना चाहिए कि नहीं यार, हमारा हम भी पढ़ लिख के नौकरी लगे और हमारा बच्चे भी अच्छे से नौकरी लगे, इस प्रकार से अगर आप लोगों को लड़ाई लड़नी है तो खुद को आगे आकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और साथियों आप लोगों के काफी क्वेश्चन खड़े हो रहे होंगे कि यार ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कि पिछली बार भी नहीं हुआ आंदोलन, क्या हुआ क्या नहीं। आप लोग जैसे कि देखा ही होगा कि सर ने वहां पे स्पष्ट कर दिए है कि यार बहुत सी अड़चने आती है हमारे सामने, कि कहीं ना कहीं अड़चने आती है कि हम उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत सारी अड़चने आती है साथियों, वो आप लोग जानते होंगे। और सर ने बताया भी कि यार बहुत सारी अड़चने आई है, तो मानते हैं। लेकिन आप लोग साथियों फिर से एक मुहिम को छेड़ा गया, तो इस मुहिम में कल
डिसीजन होगा कि आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आगे की रणनीति को लेकर के साथियों कल ही पता चलेगा। अभी बस इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे कि सभी बेरोजगार युवाओं वहां पर आइए और उपस्थित होइए, अपनी जो भी बातें हैं विचार वहां पर आप लोग रखेगा कि आगे के लिए क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने जिंदगी दांव पर लगा दिए तो साथियों हम भी कम नहीं है, हम भी इतना तो माँ का दूध पिया है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, क्या कर सकते कि नहीं? बिल्कुल सर, हम तैयार है सब हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी जोश के साथ और आप जाएंगे हम। लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि तो आपकी भी लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। तो साथियों इस प्रकार से जमीर जिंदा होना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 8 अगस्त को आंदोलन यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन कुछ बीच में फिर अड़चने आ गई तो हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन साथियों फिर भी हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने हम भोपाल के मैदान में 2 बार जा चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। और वो साथियों हमको ही पता कि उस मैदान में जाकर के हमने बिना अनुमति से पूरे भोपाल में वहां पर अच्छे शासन प्रशासन भी वहां पर हैरान हो गए कि यार ये बच्चे इतने इकट्ठे कैसे हो गए और कहां से आए, किसी को पता भी नहीं चला। और हमने दोस्तों वहां पर पूरी एक गली गली में घूमे और वहां पर सबको पता चल गया, मीडिया वाले ने सब आ गए थे वहां पर फिर बाद में। तो ऐसे एक आंदोलन को सफल बनाना होता है साथियों। और जब किसी व्यक्ति ने हमको जब जगाया है तो इतना तो हमने भी ठाना है कि जब हमने भी एक माँ का दूध पिया तो इतना तो हम भी कर सकते हैं। और आज साथियों हमें इतना अनुभव जरूर हो गया कि आंदोलन कैसे किया जाता है और बिना परमिशन से किया जाता है या फिर परमिशन लेकर के किया जाता है। एक ये अनुभव हमें जरूर हो गया साथियों, क्योंकि आप एक बेरोजगार युवा बन करके जाओगे तो आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बेरोजगार युवा को एक विद्यार्थी के रूप में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ये तो एक बात की बात है, लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए और जो भी डिसीजन होगा वो कल की तारीख में हम लोग डिसीजन लेंगे वहां पे लेंगे। और हाँ, आप लोगों के जितने भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, सब हम कल की तारीख में वहां पर जो भी बातें वो कल करेंगे। ठीक है, इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे। सारी देखो सिलेबस भी अभी तक वर्ग 2 का नहीं आया है। अगस्त में एग्जाम भी होने वाली है, आप लोगों को पता है कि अगस्त में एग्जाम होने वाली है, उसका सिलेबस भी नहीं आया है। तो सारी बातों को लेकर के दोस्तों वहां पर एक एक बातों को लेकर के चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति जो भी है वो कल ही डिसीजन लिया जाएगा साथियों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आपका जमीर जिंदा है तो कल वहां पे आके उपस्थित करोगे। और आप के आने से अगर कुछ एक ये जो सेना बनाई जा रही है, हो सकता है आपके आने की वजह से ये सेना सफल रहे और आगे आने वाले बेरोजगारियों को जो आंदोलन करेंगे उस आंदोलन में भी आप लोग जैसे अगर घर बैठे वो लोग अगर आएंगे तो एक ये बेरोजगार आंदोलन जरूर सफल होगा एक दिन साथियों। वो ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि घर बैठे बैठे कमेंट कर देते हैं। वो ऐसे व्यक्ति रहते हैं ना तो वो आंदोलन या बेरोजगार कुछ भी मतलब आंदोलन जो करते हैं ना तो वो आंदोलन में वो आएंगे ना सपोर्ट करेंगे, घर बैठे बैठे आपका मनोबल गिराएंगे वो लोग। तो ऐसे भी रहते हैं कि मनोबल गिराने वाले आप लोगों को बहुत मिलेंगे, लेकिन एक जो बेरोजगार लोगों के लिए आंदोलन, बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए जब आंदोलन करने के लिए कहेंगे तो वो व्यक्ति आगे नहीं आएंगे। मेरे ऐसे कई परिचित में है, मैं क्यों जरूर आइए और उस सेना में एक हिस्सा बने आपका। ठीक है, आप शामिल वहां पे होकर एक हिस्सा बने बेरोजगार युवाओं के साथ में। तो चलिए साथियों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल के बाद फिर और नए वीडियो के साथ में। तब तक बने रहेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे साथ एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर, आप लोग सभी।